हेलो, वेलकम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सरकारी नौकरी अपडेट के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर शुरू की गई है एक पहल आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने की, यानी कि आपको सिलेक्शन देकर सरकारी नौकरी सुनिश्चित करने की। तो आप सभी के लिए आ चुकी है एक और बेहतरीन शानदार क्लास। हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक सर इन फ्रंट ऑफ यू, एंड आप सभी के लिए हम लोगों ने आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को मद्देनज़र रखते हुए कुछ सिलेबस को डिज़ाइन किया है, जिसके तहत हम बैक टू बैक आपके लिए क्लासेस ला रहे हैं। क्या आप भी इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? तो जी हाँ, ये क्लासेस आप सभी के लिए होने वाली है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल। शुरू से अंत तक इसे ज़रूर देखिएगा अगर इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको बता दें कि हम सिलेबस को इस तरीके से तैयार किया है कि ऑलमोस्ट हर एक इनमें से एग्ज़ाम्स के PYQs के साथ हम आपको ये क्लासेस डिलीवर कर रहे हैं, जिससे आप लोगों को एग्ज़ाम के पैटर्न, एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी करने का हमारे साथ मौका मिलता है। आपको बता दें कि ये क्लास आप सभी के लिए रिकॉर्डेड फॉर्म में देखने को मिलती है, जो कि मंडे और सैटरडे को आपको सुबह 8 बजे मिल जाती है, जिसमें अभी तक हम लोग काफ़ी सारे टॉपिक्स को फिनिश कर चुके हैं, जिनमें हमने LCM SCF, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस को निपटाया है, और अब उसी का सब टॉपिक हमारा डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप आज इस चैनल पर, इस वीडियो पर नए हैं, तो इससे पहले की जो हमारी क्लासेस हैं उनको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत करके उन क्लासेस को तैयार किया जा रहा है। और पूरे यूट्यूब पर मैं दावे के साथ ये चीज़ बोल सकता हूँ कि आपको इस लेवल पर चीज़ें नहीं मिलेंगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इन क्लासेस के कंप्लीट PDF नोट्स, मॉक टेस्ट आपको हमारे इस बैच में दे दिए जाते हैं। और साथ ही साथ कोई भी एग्ज़ाम अगर आने वाला होता है तो उससे पहले 10 से 20 एग्ज़ाम ओरिएंटेड, एग्ज़ाम पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट बनाकर आपको दिया जाता है, जो कि आपको नाम मात्र के प्राइस में इस बैच में डिलीवर किया जा रहा है। तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की, तो जाकर जल्दी से इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए और फ़ायदा उठाइए एक्सपर्ट्स की टीम के द्वारा तैयार किए गए इस पूरे के पूरे सिलेबस का। लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था डिस्काउंट, जिसकी काफ़ी सारी बातें हम लोगों ने आप लोगों के साथ की थी। आज इस कड़ी में हम लोग आगे बढ़ाएंगे इस क्लास को, और आज की वीडियो में, इस वीडियो के द्वारा हम लोग इस टॉपिक को कर देंगे पूरी तरह से अंत। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए थे, उन क्वेश्चंस में आपने एक चीज़ ज़रूर देखी होगी कि हमने जो क्वेश्चंस किए थे उनमें किसी भी चीज़ पर लगातार डिस्काउंट हम लोग दे रहे थे, और डिस्काउंट देने के बाद उसका जो शुरुआती या फिर अंतिम मूल्य आपसे पूछा जा रहा था वो हम निकाल रहे थे। नाउ आज जो हम टाइप नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं वो होने वाला है बेस्ड, जिसके अंदर आपको नो डिस्काउंट का केस देखने को मिलेगा। जनरली ये वाला जो टाइप है ये नो डिस्काउंट के पैटर्न पर बेस्ड है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नो डिस्काउंट। तो देखिए, नो डिस्काउंट का मतलब सीधा सा है कि किसी भी चीज़ पर कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, अर्थात वो चीज़ जितने की है आपको उतने की ही मिलेगी। अर्थात मैं बोल सकता हूँ कि उस वस्तु का जितना अंकित मूल्य है वो वस्तु आपको उतने ही विक्रय मूल्य की मिलेगी। तो सीधा सा मतलब आपको यहाँ पर यही समझना है, और इस पर बेस जो सवाल आपको मिलेंगे वो इसी में मिलेंगे। खासकर ये सवाल और ये टाइप आपको SSC और रेलवे के एग्जाम में ज़्यादातर देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं हमारे इस टाइप की, तो सवाल के द्वारा हम इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। ये CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्जाम में आपको 2023 में देखने को मिला था। कह रहे एक दुकानदार को एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 17% का लाभ हो रहा है। अगर वह कोई छूट ना दे तो अंकित मूल्य पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो जनरली इन सवालों को बनाने के कई तरीके होते हैं, लेकिन हम जो बेसिकली तरीका यूज़ करते हैं वो सबसे बेस्ट है, उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कहते हैं। कायदे से आपने किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी है। कायदे से अगर आप 10% की छूट देते हैं तो 100 की चीज़ को आप 90 में सेल करेंगे। तो आपसे बोला जा रहा है कि आपको 17% का लाभ होता है, यानी आप बेचते हैं उसे 117% में। अब कह रहा है अगर उस वस्तु को छूट दिए बिना बेचा जाए, मतलब 100 की चीज़ को कोई भी डिस्काउंट दिए बिना बेचो, यानी 100 में ही बेचो, तो कितने का लाभ या हानि होगा, मान लीजिए X%। नाउ यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसे सॉल्व करना है। 0 से मैं 0 को काटूंगा तो आप देखेंगे ये आ जाएगा 13 गुना, तो बच्चा ये भी हो जाएगा 13 गुना, और इस तरह आपको मिलेगा यहाँ पर 130%। और 130% का मतलब सीधा सा है
कि 100 की चीज़ 130% में बेची जा रही है, यानी आपको 30% का यहाँ पर लाभ हो जाएगा। और इस तरह इस सवाल का आंसर आप लोग निकाल सकते हैं 30% बड़े प्यार से। तो नो डिस्काउंट का मतलब कुछ भी नहीं है, बड़ा सीधा सा और सरल सा इसका तरीका है, जो आप लोग इसे अच्छे से समझ पाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। कुछ लोग इसे जब अंकित मूल्य सवाल के अंदर दिया जाता है तब सॉल्व करने की नाकाम कोशिश करते हैं और काफ़ी कैलकुलेटिव ये सवाल हो जाता है, लेकिन इस तरीके से जब आप इस सवाल को बनाएंगे तो विद इन सेकेंड आपका आंसर आएगा। इस बार आपको अंकित मूल्य दिया गया है, मैं इसका यूज़ करूं तब भी मेरा आंसर आ सकता है और इसका यूज़ ना करूं तब भी आंसर आ सकता है, जस्ट लाइक पिछले क्वेश्चन की तरह। पिछले क्वेश्चन में कोई भी अंकित मूल्य नहीं दिया था, इसलिए मैं 100 मानकर कर रहा था। पहले मैंने बोला कि 100 की चीज़ 90 में बेची, फिर बोला मैंने 100 की चीज़ 100 में बेची, क्योंकि कोई भी डिस्काउंट मैंने नहीं दिया है। लेकिन यहाँ पर जब आप देखेंगे इस वाले क्वेश्चन में तो आपको अंकित मूल्य दिया गया है, आप चाहो तो इसका यूज़ कर सकते हो, लेकिन फालतू की कैलकुलेशन आपकी बढ़ेगी, क्योंकि आंसर आपका डिपेंड नहीं कर रहा है इसके ऊपर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको ये भी समझनी होगी कि जनरली आप अगर इसका यूज़ करते भी हैं तो सिर्फ कैलकुलेशन बढ़ने के अलावा टाइमिंग भी बढ़ेगी। तो जो तरीका मैंने आपको बताया, आप उस तरीके का यूज़ करें तो आसानी से आप इस सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। ये सवाल भी CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एग्जाम में ही देखने को मिला था। ध्यान से देखिएगा, बनाने का शानदार तरीका वही होने वाला है। आपने 10% की छूट दी है, मतलब 100 की चीज़ आप 90 में बेचेंगे, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको 8% का लाभ हो रहा है, यानी 108% में आप बेचेंगे। अब कह रहा है अगर कोई छूट ना दे तो, अगर कोई छूट नहीं दोगे तो 100 की चीज़ 100 में बेचोगे तो कितने का लाभ या हानि होगा, मान लेते हैं X% का। यही फायदा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। 0 से 0 को काट दीजिए, 9 बराबर 108 है, ठीक 12 गुना है, तो बेटा ये भी 12 गुना हो जाएगा, यानी 120% में अब आप उस चीज़ को बेच रहे होंगे। यानी हम बोल सकते हैं कि अब हमें 20% का क्या होगा, लाभ होगा, अगर हम कोई भी डिस्काउंट ना दें तो आपने देखा कि किस तरीके से मैंने इस सवाल का आंसर बड़ी आसानी से दे दिया बिना 480 का यूज़ किए। 480 का अगर आप यूज़ करते हैं तो फंसेंगे और कुछ नहीं। तो इस तरह आपको इस टाइप के सवाल भी देखने को मिल जाते हैं और इस टाइप के सवालों को आप आसानी से बड़े प्यार से कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ हो सकती है। अब जो मैं आपको टाइप बताने वाला हूँ, ये टाइप रेलवे में कांस्टेबल के एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। ध्यान से सुनिएगा इस वाले टाइप में, और हाँ खासकर SSC में भी पूछा जाता है। ये बेस्ड है MP और CP के रिलेशन पर, MP CP के संबंध पर आधारित ये टाइप होने वाला है। इसमें तो आपको अंकित मूल्य देगा तो क्रय मूल्य वस्तु का पूछ लेगा, अगर क्रय मूल्य देगा तो अंकित मूल्य वस्तु का पूछ लेगा। तो जनरली ऐसे सवालों को बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, तो आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए बच्चों कि अगर आप 100 में से डिस्काउंट को माइनस कर दें और यदि 100 में प्रॉफिट को प्लस करें या लॉस को माइनस करें, तो इस केस में जो आपको अनुपात मिलता है, ये जो अनुपात आपको मिलता है, ये वही अनुपात होता है जो वस्तु की कीमत और उसके अंकित मूल्य का होता है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। सवाल के अंदर आपको डिस्काउंट, प्रॉफिट, लॉस दिया जाएगा, MP और CP में से कोई भी एक चीज़ दी जाएगी, दूसरी आपसे पूछ ली जाएगी। तो बड़ी आसानी से आप ऐसे सवालों को बना सकते हैं। जैसे कि ये CRPF में आया हुआ क्वेश्चन है, आपसे कहा जा रहा है कि भाई विक्रेता अपने ग्राहकों को 25% की छूट देता है। कायदे से 25% की छूट का मतलब है कि 100 की चीज़ 75 में बेचता है और उसे 25% का लाभ होता है, अर्थात 125% में बेचता है। कायदे से अगर मैं इसे काटूं तो 25 दिया 75 हो जाएगा और 25 पंजे 125 हो जाएगा। ये जो मुझे 3-5 मिला है, ये बेसिकली उस वस्तु की कीमत और उसके अंकित मूल्य का अनुपात मिल गया है। अब देख लो जल्दी से सवाल के अंदर क्या दिया है। आप कहेंगे सवाल के अंदर वस्तु का लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य दिया है। हमारे हिसाब से क्रय मूल्य 3 है, सवाल में दिया है 1440। कितने गुना है बच्चे? आप कहेंगे सर 3 से काट लीजिए, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 480 टाइम्स है, तो अंकित मूल्य भी 480 गुना हो जाएगा बच्चों। और जैसे ही आप अंकित मूल्य को 480 गुना करेंगे, 0, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20 और 4 2400 आपका आंसर आने वाला है, बड़े ही प्यार से। और इस तरह आसानी से आप इस सवाल का आंसर दे सकते हैं, यानी कि B फॉर बॉम्बे आपका आंसर आ जाएगा।
बच्चों अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख रहे हैं और वीडियो आपको पसंद भी आ रही है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो रहा है, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस की तरफ जाता हूँ, हमेशा चीज़ों को बेसिक से उठाता हूँ और फिर आपको धीरे धीरे टॉप लेवल को टच करवाता हूँ। हर एक एग्ज़ाम के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं और पता लगता है कि वाकई ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते भी हैं या नहीं, हम सही पढ़ रहे हैं या नहीं। मैं देखता हूँ कई बच्चे यूट्यूब पर वही तैयारी करने आ जाते हैं, लेकिन उनको जो टीचर सवाल करवा रहे हैं उनको करते भी हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि वो एक्चुअली में क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे भी या नहीं। तो आपको पता होना चाहिए एक सही मार्गदर्शक, एक सही टीचर वही होता है जो प्रॉपर तरीके से चीज़ें आपको कवर करवाता है, प्रॉपर तरीके से आपको एग्ज़ाम के न्यू और लेटेस्ट पैटर्न से अवगत कराता है। वही एक सही मायने में आपका सच्चा मार्गदर्शक होता है। इस बात को आपको समझनी होगी। हर एक क्लास को बनाने के पीछे का लॉजिक यही है कि अगर आप इन क्लासेस को टाइम दे रहे हैं तो आपको इनसे फ़ायदा हो। इसलिए मेरी राय है कि अगर आप नए हैं और अभी अभी तैयारी शुरू की है तो आप आंख बंद कर हम पर यकीन, हम पर भरोसा दिखा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आगे भी ऐसी वीडियोस जब आती रहें आपको उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें और उनको देख देख कर फिनिश करते रहो। मेरी राय ये है, पढ़ने का बेस्ट तरीका यही है कि आप वीडियो को देखो, सवाल आपके स्क्रीन पर आए, वीडियो को रोको, पहले खुद से ट्राई करो, फिर आगे वीडियो को कंटिन्यू करो कि देखो कि मैंने कैसे किया है। एक और क्वेश्चन लेते हैं सेम पैटर्न पर। एसएससी CHSL टीयर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है 2022 का। अकबर 1200 लागत वाले जूते के जोड़ों पर क्या कीमत अंकित करे कि 16% की छूट देने के बाद भी उसे 12% का लाभ हो। यानी आपसे पूछा गया है वस्तु का अंकित मूल्य। कायदे से 16% की छूट जब वो देगा तो 84% में बेचेगा, और यदि उसे 12% का लाभ होगा तो वो उसे 112% में बेचेगा। अगर मैं इसे काट दूं, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 से काटूं, 4 दूनी 8, 4 8 32। अगेन मैं इसे 7 से काट दूं तो 7 तिया 21 और 7 चौक 28 हो जाएगा। और यहाँ पर मुझे इस कदर जो मिलेगा वो मिलेगा सीपी और एमपी का रेशियो। क्या दिया है मुझे इस बार? सीपी दिया है सर, तो सीपी के बराबर कर दो। सीपी कितना दिया है? आप कहेंगे सर 1200, जो कि साफ तौर पर मुझे नजर आ रहा है कि ठीक 400 गुना है। तो मेरे बच्चे ये भी आपका 400 गुना हो जाएगा और इस तरह बड़े प्यार से आप उस वस्तु का लागत अंकित मूल्य निकाल सकते हैं, जो कि आ जाएगा 1600। एक और सवाल लेते हैं ताकि अच्छे से ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाए। इसीलिए मैं अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चंस आपके लिए उठाता हूं और हर एक टाइप को कवर। इतने टाइप होने का कारण यही है, हर एक चैप्टर में हम इतने टाइप इसीलिए कराते हैं क्योंकि कुछ टाइप दिल्ली पुलिस में आते हैं, कुछ टाइप एसएससी में आते हैं, कुछ टाइप रेलवे में आते हैं। उन सबको इकट्ठा करके आपके सामने पूरा चैप्टर उड़ेल दिया गया है। इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला, एक सिंगल क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। इतना अगर आपने कर लिया तो सफिशियंट है। चाहे आप रेलवे का एग्जाम देने वाले हो, कांस्टेबल का कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे वो यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे वो बिहार पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे वो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम, आप आसानी से सवालों को बनाना स्टार्ट कर देंगे अगर आपने इन क्लासेस को अच्छे से कंप्लीटली वॉच किया है तो। ओके बॉयज़, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 200 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु है जिस पर कह रहे हैं कि कितना मूल्य अंकित करें ताकि 25% का बट्टा देने के बाद भी 35% का लाभ हो। 25% के बट्टे का मतलब 100 की चीज़ 75 में और 35% के लाभ का मतलब 135 में। इसको अगर मैं काट दूं तो 15 5 75 और 15 नमा 135 आ जाएगा। और इस तरह मुझे उस वस्तु की कीमत यानी कि सीपी और उसका अंकित मूल्य का रेशियो मिल जाएगा। क्या दिया है इस बार? क्रय मूल्य दिया है 200, तो 5 को बराबर कर दो आप 200 के, जो दिया है उसके बराबर कर दीजिए बस, और देख लीजिए कितने गुना है। 40 गुना है सर, तो ये भी 40 गुना हो जाएगा। और जैसे ही आप इसे 40 गुना करेंगे बड़े प्यार से आपको वस्तु का अंकित मूल्य मिलेगा इस बार 360। तो इस तरह आप इस सवाल को आसानी से बना सकते हैं बच्चों, और ऐसी मैं आशा करता हूं कि आप अब इतने काबिल हो चुके हैं कि आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस का शिकार कर लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। नाउ हम मूव करेंगे बेटा अगले टाइप की तरफ, जो कि हमारा जनरली बेस्ड होने वाला है। जब कोई दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से मतलब कुछ कम कीमत पर खरीद कर लाता है और उस पर जानबूझकर ज़्यादा कीमत अंकित कर देता है। कई दुकानदार ऐसा करते हैं जनरली। मान लो 100 रुपये की कोई चीज़ लाया और उस पर प्राइस लगा दिया 120 का और फिर उस पर डिस्काउंट दे रहा है 20% का, तो उसका तो फ़ायदा ही होगा ना। अगर 100 की ही लाता और 100 की ही अंकित मूल्य पर वो चीज़ बेचता और फिर 100 पर डिस्काउंट देता तो उसका नुकसान होता, क्योंकि उसने क्या कमाया फिर। तो कमाने के लिए ज़्यादा
जो दुकानदार होते हैं वो जानबूझकर किसी वस्तु की कीमत को बढ़ा देते हैं और बढ़ाने के बाद फिर उस पर ढोंग करते हैं डिस्काउंट देने का भारी भरकम। आप देखते हैं आजकल ऑनलाइन जो शॉपिंग होती है या फेस्टिव सीजन में दुकानों पर जो शॉपिंग होती है, और आप देखते हैं कि दुकान वाले, बड़े बड़े दुकान वाले, और भारी भरकम डिस्काउंट देते हैं, 50%, 60%। क्यों दे रहे हैं? क्या फ़ायदा है उनको? फ़ायदा उनको यही है कि उन्होंने जो चीज़ मान लो 500 की थी उस पर 1000 मार्क कर दिया और फिर 1000 पर वो डिस्काउंट दे रहे हैं 50% का। तो आप तो खुश हो गए। 1000 पर अगर 50% का मैं डिस्काउंट दे दूँ तो कायदे से 500 की बेचूंगा। 500 की तो लाई थे खरीद कर, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से काम चलेगा। तो यहाँ पर आपसे बोलेगा कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा अंकित करा जाए या फिर कम अंकित किया जाए, होने वाला लाभ बताइए कितना होगा। आपसे कहा एक दुकानदार ने अपने सामान पर क्रय मूल्य, मतलब जितने का खरीद कर लाया था उससे 20% ज़्यादा अंकित कर दिया है और फिर डिस्काउंट दिया है 8% का। तो होने वाला लाभ प्रतिशत अब उसे कितना है, ये पूछा गया है। अगला जो टाइप आएगा वो इसका रिवर्स होगा, उसमें पूछेगा कि कितना ज्यादा अंकित किया जाए। इस बार तो दिया है कि क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित किया है, अगले वाले टाइप में पूछेगा कि कितना ज्यादा अंकित किया होगा। तो मैं दोनों वैरायटी आपको बताता हूं। पहले आप इस वैरायटी को देखिए। ऐसे सवालों में जनरली अगर आपको सवालों को बनाना है तो सबसे पहला काम आपको ये करना होता है कि जिससे भी ज्यादा अंकित करने की बात कर रहा है आप उसे 100 मानिए, सबसे बेस्ट तरीका है। और याद रखना, कभी भी सवाल में अगर प्रतिशत में आपको आंसर देना है तो आपको क्वेश्चन का एक्चुअल डाटा लेने की आवश्यकता नहीं है। एक्चुअल आंकड़े जो दे रखे हैं वो लेने की जरूरत नहीं है, केवल आप परसेंटेज को ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो यहां पर मैं मान लेता हूं हमारी वस्तु जो थी उसका क्रय मूल्य 100 रहा होगा, तो उसने अंकित मूल्य 20% ज्यादा अंकित कर दिया, यानी 120 कर दिया, और फिर इस पर डिस्काउंट दे रहा है कितने का सर जी? 8% का। कायदे से 120 का जो 8% होता है वो होता है 9.6, यानी उसने 120 की चीज पर 9.6 रुपए का डिस्काउंट दिया, यानी कायदे से वो इस चीज को बेचेगा 110.4 रुपए में। आप देख सकते हैं कि खरीद कर तो वो 100 की लाया था लेकिन बेच रहा है 110.4 में। अभी भी उसे 10.4% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। और यही सवाल का आंसर है। तो बताइए इसमें क्या परेशानी थी? कितनी आसानी से हमने सवाल को डील किया और आराम से उड़ा दिया विद इन सेकेंड। आप ऐसी चीज़ें तो मन में भी कर सकते हैं, पेन तक चलाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए आप, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया है और आप देखिए इस क्वेश्चन को कि इस क्वेश्चन में क्या ही है। इसीलिए मैंने कहा कि जब भी इस तरह का सवाल आपके सामने आता है तो होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं 100 मानकर। तो मैं चाहता हूं कि पहले इसका सॉल्यूशन देखने से पहले आप इसे खुद से सॉल्व करें, और एक बार इसे खुद से सॉल्व करने के बाद इसका आंसर देने की कोशिश करें, उसके बाद ही आप इसका सॉल्यूशन देखें अगर नहीं आता है तो हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारी जो वस्तु है उसका क्रय मूल्य जो है वो है 100 रुपया, ठीक। उसके बाद हमने इसका जो अंकित मूल्य है वो इसकी कीमत से 10% ज़्यादा अंकित कर दिया है, यानी कि 110 मार्क कर दिया है। फिर 10% का इस पर डिस्काउंट दिया है, फिर डिस्काउंट दिया है 10% का। डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। 110 पर अगर मैं 10% का डिस्काउंट दूं, 110 का 10% 11 रुपये होता है, यानी 110 की वस्तु पर मैं डिस्काउंट दूंगा 11 का, तो कायदे से मैं उस चीज़ को बेचूंगा 99 में। देखो खरीद कर मैं लाया था 100 का, लेकिन मुझे बेचनी पड़ रही है अब वो चीज़ 99 की। सो नाउ यू कैन सी इस बार उसे लॉस हो गया है। कितने का लॉस हुआ है? 1% का लॉस हुआ है। और बच्चे यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि बी फॉर बॉम्बे। तो आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा भारी रॉकेट साइंस है इन सवालों को बनाने में जो आप ना बना पाए। बढ़ेंगे अगले टाइप की तरफ, उससे पहले एक सवाल जो दिल्ली एसआई में सेम पैटर्न पर पूछा गया था, इसे बनाइए आप लोग खुद से एक बार वीडियो को रोक कर, और उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिए। मैं बिना पेन टिकाए भी इस सवाल को बना सकता हूं। ये रख दिया मैंने पेन। सबसे पहले लागत मूल्य से 20% अधिक निर्धारित किया, मतलब 100 की चीज थी, 120 मार्क कर दिया। फिर 120 पर दिया 10% का डिस्काउंट, यानी 12 रुपए का डिस्काउंट। कायदे से 120 की चीज पर अगर आप 12 रुपए का डिस्काउंट दोगे तो आप बेचोगे उसे 108 का।
100 की चीज़ खरीद कर लाए थे, बेच रहे हो 108 का, कितने का फ़ायदा हुआ? आप कहेंगे सर फ़ायदा तो मुझे 8% का हो जाएगा। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप जब लॉजिक समझेंगे, इसको करने का बेस्ट कॉन्सेप्ट क्या है ये समझेंगे और आपको समझ में आएंगी चीज़ें, तो ऑटोमेटिकली आप सवालों का शिकार करने के काबिल हो जाएंगे। ओके, लेट्स टॉक अबाउट, लेट्स सपोज सीपी है 100, हमने अंकित मूल्य मार्क कर दिया इसके ऊपर 120, फिर इस पर हमने डिस्काउंट दिया कितने का? 10% का। 120 का जो 10% है व्हाट इज दिस? आप कहेंगे 12, तो कितने की बेचेंगे? आप कहेंगे सर 108 की। कायदे से खरीद कर लाए थे हम 100 की, बेच रहे हैं 108 की, कितने का फायदा हो गया? आप कहेंगे सर 8% का फायदा हो गया। और इस तरह इस सवाल का आंसर बखूबी आप निकाल सकते हैं। अब ये जो टाइप है ना, ये इसका उल्टा टाइप है, ये इसका रिवर्स टाइप है। अभी जो आपने देखा उसका रिवर्स टाइप है ये। इस बार आपसे पूछेगा कि कितना ज़्यादा मार्क करूं या कितना कम मार्क करूं कि मुझे इतने % का लाभ हो जाए। अभी तक पूछ रहा था कि लाभ कितने का होगा अगर इतना ज़्यादा मार्क किया तो, लेकिन इस बार आपसे पूछेगा कि कितना ज़्यादा मार्क करूं कि इतने % का लाभ हो जाए। तो ऐसे सवालों को बनाने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज़ बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये CGL 2023 का सवाल है, आप इसे अच्छे से देख सकते हैं और इस चीज़ को समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपको इस सवाल को बनाना है क्रॉस से। मैं क्या करूंगा इसे बनाने के लिए? मैं एक सीधा सा फंडा लगाऊंगा। कह रहा है कोई दुकानदार अपने माल को बेचने के लिए क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे ताकि 20% का एक बट्टा देने के बाद भी उसे 10% का लाभ हो जाए। तो ध्यान से देखिएगा, करना कुछ नहीं है। कह रहा है 20% का बट्टा यानी 80, कितने का लाभ कमा रहा है? 110%। अब कह रहा है कितना ज्यादा मार्क करे, तो मैं मान लेता हूं क्रय मूल्य कितना है 100, 100 से कितना ज्यादा मार्क करे, मान लेता हूं X%। खत्म सवाल। जीरो से जीरो को काट दिया मैंने, नहीं काटूं कोई बात नहीं। 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, तो x बराबर आ जाएगा आपके पास 550/4। 4 और काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 275/2 आ जाएगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो आएगा 137.5%। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको क्रय मूल्य से 37.5% ज्यादा अंकित करना होगा, और यही इस सवाल का आंसर होगा बेटा, बेहद खूबसूरती के साथ। तो आपने देखा कि अगर हमसे पूछा जाता है कि कितना ज़्यादा अंकित करें ताकि इतने % का फ़ायदा हो इतना डिस्काउंट देने के बाद भी, तो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सहारा लगाकर आप आसानी से क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। सेम पैटर्न पर एक और क्वेश्चन लेंगे जो दूसरे एग्जाम SSC GD में पूछा जा चुका है। लैंग्वेज में थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है लेकिन पूछा वही गया है जो आपने अभी सीखा। 10% की छूट दे रहा है, यानी कि कायदे से 100 की चीज को 90 में बेचेगा। 17% का लाभ कमा रहा है यानी 117% में बेचेगा। क्रय मूल्य से कितना ज्यादा अंकित करें, तो आप कहेंगे सर 100 से मान लो X%। जीरो से मैंने जीरो को काट दिया, कितने गुना है? 13 गुना, तो ये भी हो जाएगा 13 गुना यानी 130%। और 130% का मतलब है 30% अधिक अंकित करना होगा। आंसर आ जाएगा आपका ए बहुत खूबसूरती के साथ। तो मैंने इसके दोनों रिवर्स पैटर्न, दोनों रिवर्स केस आपको बता दी है। अगर ऐसा पूछे तो ऐसा करना है, ऐसा पूछे तो ऐसा करना है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉन्सेप्ट नंबर 9। आई होप सो अभी तक जो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सीखे वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब जो हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 9 है ये तो और भी ज्यादा आसान है, क्योंकि कॉन्सेप्ट नंबर 9 में आपसे कहेगा कि अगर किसी चीज पर इतने % का डिस्काउंट दें तो इतने % का लाभ होता है। तो बताओ अगर इतने का डिस्काउंट देंगे तो कितने % का लाभ होगा। दैट्स इट। तो क्रॉस से ये भी बड़ी आसानी से आप लोग बना सकते हैं, बहुत ही प्यार से आप ऐसे सवालों का शिकार कर सकते हैं। कह रहा है 20% की छूट दी, 28% का लाभ हुआ। कायदे से 20% की छूट का मतलब 80 में कोई चीज बेची तो 28% का लाभ हुआ यानी 128% में बेची।
अब कह रहा है 14% की छूट दे तो सर 86 में बेचेंगे तो कितने का लाभ होगा, मान लो x%। खत्म सवाल। यहां पर 2 से काट लेंगे 40 बार में, 2 से काट लेंगे 43 बार में। नाउ 40 से काट सकते हैं, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, यानी 3.2 टाइम्स है, तो ये भी 3.2 टाइम्स हो जाएगा। और 43 का 3.2 टाइम्स करेंगे आप तो बड़े प्यार से आपका आंसर आने लगेगा बेटा। कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 43.2 टाइम्स करेंगे तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 137.6। 100 से कितना ज़्यादा है, आप कहेंगे सर 37.6% ज़्यादा है, यानी 37.6% का आपको क्या होगा बच्चा, प्रॉफिट हो जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। बड़ी आसानी से आप इस तरीके के क्वेश्चंस को भी बना सकते हैं। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक ऐसी टेक्निक है जिससे आपकी कैलकुलेशन भी बच जाती है और आसानी से आंसर आप निकाल सकते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। मैंने क्या कहा, 20% का डिस्काउंट दोगे, 100 की चीज़ 80 में बेचोगे, 28% का लाभ होगा, मतलब 128% में बेचेंगे। नाउ कह रहा है कि अगर 14% का डिस्काउंट दे तो भैया 86 में बेचेंगे तो कितने का लाभ होगा, मान लो x। जो पूछा जाए उसको x मान लो, परसेंट के नीचे परसेंट रखना है हमेशा। एक और लेते हैं सेम पैटर्न पर। 20% की छूट दी तो 20% का लाभ हुआ। 20% की छूट मतलब 80 में बेची तो 20% का लाभ हुआ, यानी 120%। अब कह रहा है कि अगर 30% की छूट देंगे तो भैया 70 में बेचेंगे, कितने का लाभ हानि होगा, मान लो x%। खत्म सवाल। राइट। आप कहेंगे सर कितने गुना है, तो मैं कहूंगा सर 3/2 गुना है, यानी 1.5 गुना है, तो ये भी 1.5 गुना होगा। 1.5 गुना करेंगे तो आ जाएगा 105, और 105% का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे सर 5% का लाभ हो जाएगा। और यही सवाल का आंसर होने वाला है बच्चों, यानी कि 5% विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से ऑलमोस्ट हमारे सारे के सारे टाइप कंप्लीट होते हैं। हाँ, इसके बाद जो आप टाइप आप देखेंगे वो होगा मिसलेनियस टाइप, जिसमें सारे मिक्स टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट होते हैं, अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो एक तरीके से इसे आप अपनी प्रैक्टिस समझ लीजिए। तरीके ऑलमोस्ट पिछले 9 कॉन्सेप्ट के तरीकों से ही मेल खाएंगे, आसानी से आप इन्हें बना पाएंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस में पूछा गया था, तरुण ने एक टीवी उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट लेकर खरीदी है। उसने अगर वही टीवी 25% की छूट पर खरीदी होती तो उसके 500 रुपये बच जाते। कायदे से अगर वो किसी टीवी को 20% की छूट पर खरीदेगा तो कितने की खरीदेगा, 80 रुपये की, यानी उसको अपनी जेब से 80 रुपये देने पड़ेंगे। और अगर 25% की छूट पर खरीदेगा तो 75 रुपये देने पड़ेंगे। यानी अगर उसे 20 की जगह 25% का डिस्काउंट मिले तो हमारे हिसाब से उसके कितने रुपये बच जाएंगे, आप कहेंगे कि सर 5% बच जाएंगे। लेकिन सवाल में उसके बच रहे हैं 500 रुपये। तो कह रहा है कि बताइए टीवी किस मूल्य पर खरीदा गया था, तो टीवी खरीदा गया था 80% में, तो हम 80% का मान निकालेंगे। बच्चे यहाँ पर अंकित मूल्य निकालने की कोशिश करते हैं और 100% का मान निकाल लेते हैं, और वहीं पर उनका आंसर गलत हो जाता है। तो ऐसा पाप नहीं करना है जिससे आपको नुकसान हो। राइट। कितने गुना है, आप कहेंगे 100 गुना है बच्चे, तो ये भी 100 गुना हो जाएगा, यानी कायदे से वो अभी उस वस्तु को कितने की खरीदा है, आप कहेंगे सर 8000 की, और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। यही सवाल का क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा, बड़ी ही खूबसूरती के साथ। एक और लेते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये भी दिल्ली पुलिस 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक वस्तु पर 20% की छूट दूसरी वस्तु पर 25% की छूट के बराबर है, उन वस्तुओं के लागत मूल्य कितना हो सकता है। लागत मूल्य का मतलब इन द सेंस आपसे पूछा रहा है कि अंकित मूल्यों का अनुपात क्या होगा, क्योंकि हमें ये बात अच्छे से मालूम है कि डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो पहली वस्तु पर 20% का डिस्काउंट दिया है और दूसरी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% का डिस्काउंट दिया है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर कर देंगे, क्योंकि बराबर बोला है। 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा। तो यहाँ से आप दोनों वस्तुओं के अंकित मूल्यों का अनुपात निकाल सकते हैं, जो कि कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 5/4 आ जाएगा। यानी पहली वस्तु का जो भी अंकित मूल्य होगा वो 5 का मल्टीपल होगा, यानी 5 से कटने वाला कोई नंबर होगा, और दूसरी वस्तु का जो भी अंकित मूल्य होगा वो 4 का मल्टीपल होगा। तो ऐसा ऑप्शन देख लीजिए जो 5 और 4 के मल्टीपल हो, वही आपका आंसर हो जाएगा। ये 5 का, ये 4 का है, ये 5 का, ये 4 का है, ये 5 का है, ये 4 का है, ये 5 का है, ये 4 का नहीं है, तो आंसर ये होगा। अच्छा, नहीं है पूछा है, नहीं हो सकता पूछा है, हो सकते हैं तो तीनों हो सकते हैं।
तो इस तरह से आप इस सवाल को भी बड़ी खूबसूरती के साथ बना सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई परेशानी आपको होनी चाहिए। आई होप सो इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई हो प्यारे बच्चों। आ, एक ये क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, इसे खुद से ट्राई करिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। एक आदमी ने मूल कीमत पर 25% छूट पर एक घड़ी खरीदी है। उसने जिस कीमत पर घड़ी खरीदी थी उसके 140% उसने उसे बेचने पर उसे मूल कीमत से 40 रुपये अधिक मिले हैं। तो घड़ी खरीदने की कीमत क्या थी? तो आप बना सकते हैं इसे आसानी से। ठीक है, कोशिश कर देता हूँ, मैं हिंट दे देता हूँ थोड़ी बहुत आप लोगों को। कायदे से मूल कीमत मान लेते हैं हम लोग 100 रुपये थी घड़ी की। ठीक है, तो उसने इसे खरीदा कितने का था वास्तव में? आप कहेंगे सर 25% की छूट पर खरीदा था, यानी 75 का खरीदा था। उसने जिस कीमत पर घड़ी खरीदी थी उसके 140% पर उसने इसे बेचा। अब उसने इसे बेचा है 140% पर। घड़ी जिस कीमत पर खरीदी थी उसके 140% पर बेचा है। 140% का मतलब क्या होता है? 140% का मतलब होता है 7/5। 7/5, 7/5, 7/5 का मतलब कितना होगा? तो 5 से 5 एकम 5, 5×5 25, 15 सत्ते 105, यानी उसने इस घड़ी को बेचा है 105 में। राइट, 105 में उसने बेचा है, तो मूल कीमत से 40 रुपए अधिक मिले। मूल कीमत से हमें कितने ज्यादा मिले हैं? आप कहेंगे सर 5 रुपए ज्यादा मिले हैं। सवाल में कह रहा है 5 नहीं 40 रुपए ज्यादा मिले हैं। कितने गुना है? आप कहेंगे सर 8 गुना है। तो पूछा गया है कि बताइए घड़ी खरीदने वाली कीमत क्या थी? तो घड़ी खरीदने वाली कीमत थी 75, तो 75 को भी आप क्या करेंगे? 8 गुना कर देंगे। 8×5 40, 8×7 56 और 4 600। तो इसका जो आंसर आने वाला है वो कितना निकल कर आने वाला है? बी फॉर बॉम्बे निकल कर आने वाला है। अरे ये तो मैंने ही करा दिया आप लोगों को। चलो, तो एक सवाल मैं और आप लोगों के लिए लाया हूं। इस सवाल का आंसर आप लोग देंगे बेहद प्यार से, आसानी से। आंसर इसका मैं टिक कर दूंगा और इसी के साथ हमारा डिस्काउंट का अध्याय होता है पूरी तरह से समाप्त। जितना सफिशिएंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब आपको मिल गया है। अब नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगा वो मंडे को मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट का। अब जो वीडियो आपको मिलेगा, सॉरी, वो सैटरडे को मिलेगा और वो वीडियो होगा आप लोगों के लिए, वो वीडियो होगा आप लोगों के लिए सिंपल इंटरेस्ट का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक एग्जाम में पूछा जाते हैं 1 से 2 सवाल। साधारण ब्याज की हम लोग शुरुआत करेंगे टॉप लेवल पर, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एडवांस तक जाएंगे। इंतज़ार करिएगा वीडियो का। और मेरी ओर से अब आप इतने काबिल हो चुके हैं कि डिस्काउंट का एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, मुझे पता है। इस क्लास के जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए उन सभी के अलग से कलेक्शन बनाकर एक मॉक टेस्ट तैयार करके इस बैच में डलवा दिया जाएगा। यहीं पर आपको इसके नोट्स मिलेंगे और जो भी एग्जाम आने वाला होगा उससे पहले यहीं पर आपको मेगा टेस्ट सीरीज भी मिलेगी जो कि एग्जाम ओरिएंटेड पैटर्न पर होगी। तो इसे बिल्कुल भी मिस मत करना, यहीं से रिवीजन करना, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समय का यूटिलाइजेशन करना हर विद्यार्थी का कर्तव्य होता है। यह है हमारा टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पर आपको वीडियो के आने पर उसका नोटिफिकेशन और कोई भी इंफॉर्मेशन अपडेट का नोटिफिकेशन मिलता है टाइम टू टाइम, इसलिए इसे ज्वाइन करके रखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपका मिस ना हो। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा होगा। हेल्पलाइन नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको एप्लीकेशन या कोर्स के रिगार्डिंग या हमसे क्लासेस लेने के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी अगर लेनी है तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इससे पहले का एक वीडियो डिस्काउंट का और है, उसे ज़रूर देखना। 2 क्लासेस में हमने डिस्काउंट को कंप्लीट किया है, बेसिकली ये सब टॉपिक था, इसीलिए अब सिंपल इंटरेस्ट की क्लास आएगी जो लगभग 3 से 4 क्लासेस में हम कंप्लीट करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए वीडियो का वेट कीजिएगा। ये वीडियो पसंद आई हो तो अपना प्यार ढेर सारा ज़रूर दीजिएगा कमेंट में, और सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना। कोशिश हमारी हमेशा रहेगी आपको बेहतर से बेहतर देने की, और इस कोशिश में आपको भी बराबर से हमारा साथ देना होगा, हमारे साथ खड़े रहना होगा। तो मिलते हैं फिर ऐसी ही एक और शानदार वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।